Assalamu alaikum. My name is Dr. Munam. I am a pharmacist and pharmacologist. I am working as a lecturer of pharmacology at Pharmacy Department of the Sahara College Narwal. Today we will be discussing about autonomic nervous system pharmacology. First of all, we will be discussing about organization of the nervous system. Nervous system is classified into two main types, peripheral nervous system and central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिवाइड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की दो डिवीजन्स हैं, एफ्रेन डिवीजन और ईफ्रेन डिवीजन. ईफ्रेन डिवीजन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर इंटेरिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है. व्हाट इज ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो सेपरेट सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इन दोनों का काम ऑपोजिट है, ऑपोजिट फंक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, और इनमें जो ड्रग्स हैं वो या तो इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं या डिक्रीज करती हैं. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट सिस्टम्स. These systems are called the parasympathetic nervous system and the sympathetic nervous system. These systems often produce opposite effects. Drugs in this group are designed to either enhance or mimic the autonomic nervous system or to block the effects of the neurotransmitters at the receptor sites. Talking about parasympathetic nervous system, this system is concerned with the conservation of the body processes. Its main neurotransmitter is acetylcholine, और एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो मस्करिनिक और निकोटिनिक है. इसके अलावा जब हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, सोमैटिक स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, उनके अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी एसिटाइलकोलिन है. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम is designed to cope with emergency situations. This is commonly known as the fight or flight response. Its neurotransmitters are epinephrine and norepinephrine. Its receptors are the alpha and beta receptors. Comparison of somatic and autonomic nervous system. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख रहे हैं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें होता यह है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से न्यूरॉन्स ओरिजिनेट होती हैं वो डायरेक्टली जाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इफेक्टर ऑर्गन्स पर, और वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती हैं एसिटाइलकोलिन और अपना इफेक्ट देते हैं. अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इनमें सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं, इनमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स नहीं होते, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स नहीं होते, इनमें सिर्फ और सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होती हैं. जबकि जब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, तो उसमें यह है कि जब हम बात करते हैं सिंपैथेटिक डिवीजन की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यहाँ से ओरिजिनेट हुआ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, उसने रिलीज किया एसिटाइलकोलिन गैंग्लियन में, और वहाँ से रिलीज हुआ, वहाँ से ओरिजिनेट हुआ पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो कि इफेक्टर ऑर्गन पे जाके नोरेपिनेफ्रिन रिलीज करता है, और फिर फर्दर इफेक्टर ऑर्गन पे जिस भी ऑर्गन पे वो उसका रिलीज करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, वहाँ पे उसके रिलेटेड जो इफेक्ट्स होंगे वो शो करेगा. अब इसमें जो ज़रूरी बात है समझने वाली वो ये है कि कोई भी सिस्टम ले लें, सिंपैथेटिक ले लें या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ले लें, इन दोनों में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो एसिटाइलकोलिन होंगे, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन और सिंपैथेटिक में नोरेपिनेफ्रिन होंगे. ये इनमें डिफरेंस है. प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर दोनों में एसिटाइलकोलिन होगा, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन, जबकि सिंपैथेटिक में नोरेपिनेफ्रिन होगा. अब सिंपैथेटिक में दूसरी क्या सिचुएशन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ओरिजिनेट हुआ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर
वो डायरेक्ट जाएगा एड्रीनल मेडुला में, एसिटाइल कोलिन वहाँ पे रिलीज होगा, और एड्रीनल मेडुला से डायरेक्टली ब्लड में एपिनेफ्रीन रिलीज होगा, और वो जो एपिनेफ्रीन है वो थ्रू ब्लड वेसल डिफरेंट ऑर्गन्स में जाएगा और वहाँ पे अपने इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा। और जब हम बात करते हैं पैरासिम्पथेटिक डिवीजन की, इसमें भी क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे, वो गैंग्लियन में जाके एसिटाइल कोलिन जो कि प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज़ होगा, और वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन या पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर आएगी और वो इफेक्टर ऑर्गन पे जाके पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइल कोलिन है इन केस ऑफ पैरासिम्पथेटिक डिवीजन, वो रिलीज़ होगा और उसके रिलेटेड जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेंगे। तो ये इन सब में डिफरेंस है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, सिर्फ प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं। सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक में क्या डिफरेंस है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर दोनों में सेम होंगे, एसिटाइल कोलिन, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं सिंपथेटिक में नोरेपिनेफ्रीन होगा, जबकि पैरासिम्पथेटिक में एसिटाइल कोलिन होगा। अच्छा, देन वी हैव efferent pathway. Heavily myelinated axons of the somatic motor neurons extend from the CNS to the effector. Axons of the ANS are two neuron chain. The preganglionic neuron has a lightly myelinated axon, and the postganglionic neuron extends to an effector organ. Effectors of the somatic nervous system are skeletal muscles, and the effectors of the autonomic nervous system are cardiac muscles, smooth muscles, and the glands. Efferent motor nerves. Two systems, autonomic nerves, which are unconscious, for example, cardiac output and respiration, while the somatic nerves are voluntary. As you can see, from central nervous system, preganglionic fiber originate, and after the autonomic ganglia, the postganglionic fiber originate, which go to effector organ and produce the desired effect. Nicotinic receptors. Nicotinic receptors are found on motor end plates, all the ganglionic neurons of both sympathetic and parasympathetic divisions, the hormone producing cells of the adrenal medulla, and the effect of acetylcholine binding to a nicotinic receptor is always stimulatory. Muscarinic receptors occur on all the effector cells stimulated by postganglionic cholinergic fibers. The effect of acetylcholine binding can be either inhibitory or excitatory, that depends on the receptor type of the target organ. Nicotinic acetylcholine receptor are sodium channels. As you can see from the left side, the acetylcholine receptor mediated channel is normally closed. When acetylcholine binds at a specific site on the receptors, the channel opens, allowing sodium ions to enter the postsynaptic cells, and acetylcholinesterase breaks down acetylcholine, causing the receptor-mediated channel to close. So this is a schematic representation how the channel opens and how the channel closes. Membrane receptors affecting ion permeability. Neurotransmitter receptors are membrane proteins that provide a binding site that recognizes and responds to neurotransmitter molecules. Some receptors, such as postsynaptic receptors of nerve or muscles, are directly linked to membrane ion channels. Therefore, binding of the neurotransmitter occurs rapidly and directly affects the ion permeability. Muscarinic acetylcholine receptor activates G protein. First step, as you can see, the neurotransmitter binds to the receptor. Then the receptor activates a G protein. A G protein subunit activates an effector protein.
The activated effector protein activates an intracellular second messenger cascade, which results in the opening of an ion channel and other cellular responses. This is how it works. न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करके वहाँ पे जी प्रोटीन जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, और जी प्रोटीन जो है वो एक इफेक्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो कि एक कैस्केड को एक्टिवेट कर देती है। इंट्रासेलुलर सेकंड मैसेंजर कैस्केड है या पाथवे है, उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी एक्टिवेशन की वजह से जो आयन चैनल है वो ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये काम करता है। This is again, as you can see, the cell body in brain stem or spinal cord, which arises preganglionic neuron comes to ganglionic neurotransmitter, then originates the postganglionic neuron and goes to the effector organ and produces the desired effect, whichever the receptor the neurotransmitter is binding. All the motor nerve fibers leaving the central nervous system release acetylcholine, which acts on nicotinic receptors. All the postganglionic parasympathetic fibers release acetylcholine, which acts on muscarinic receptors. All the postganglionic sympathetic fibers release noradrenaline or norepinephrine, which may act on either alpha or beta adrenoceptors or receptors. This is again the same difference between somatic and autonomic nervous system. As you can see in the right side, there is no ganglia, so there is no postganglionic neuron. The preganglionic fiber arises from the central nervous system and goes directly to the effector organ. And in the autonomic nervous system, you can see the difference between parasympathetic and sympathetic divisions. In each system, in every system, as you can see, the preganglionic neurotransmitters are acetylcholine, while the postganglionic neurotransmitter in case of parasympathetic is acetylcholine, while in case of sympathetic nervous system is norepinephrine. Physiology of the autonomic nervous system. The autonomic system controls smooth muscles, exocrine, and some endocrine secretions, rate and force of the heart, and certain metabolic processes, for example, glucose utilization. Sympathetic and parasympathetic actions often oppose each other. What are the functions of autonomic nervous system? Although continually active to some degree in maintaining the tone of vascular beds, the sympathetic division has the property of adjusting in response to stressful situations such as trauma, fear, hypoglycemia, cold, and exercise. ओके, फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के, और अगर हम बात करते हैं डिफरेंस क्या है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस की, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, आप बहुत रिलैक्स से एक सफ़र कर रहे हैं, पैदल वॉक कर रहे हैं, बड़े रिलैक्स हैं, और अचानक से आप देखते हैं कि आपके पीछे एक बहुत बड़ा डॉग आ जाता है जिससे आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब जब आप उसको देखते हैं तो वहाँ पे दो सिचुएशंस हैं, या तो आप उस डॉग से फाइट करेंगे या उससे डर के भागेंगे। दोनों सिचुएशंस में आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो उसकी नतीजे में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप डर जाएंगे या आप भागने की कोशिश करेंगे, तो जब आप भाग रहे हैं तो उस वक़्त क्योंकि आपको दूर तक देखना है उस सिचुएशन में, तो आपका जो आईज़ में प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा, साइज ऑफ प्यूपिल इंक्रीज हो जाएगा, मिडरियासिस हो जाएगा। इसके अलावा उस टाइम पे आपका जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा।
उस टाइम पे आपको रेस्पिरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपका जो लंग्स हैं, ब्रोंक्योल्स हैं, वो डायलेट हो जाएंगे। इसके अलावा जब आप भाग रहे हैं उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपका जो फूड अभी आपने कुछ टाइम पहले खाई है वो डाइजेस्ट हो। इस वजह से क्या होगा, उस टाइम पे आपको ज़रूरत ये है कि आपने तेज़ भागना है। तो उस सिचुएशन को कोप करने के लिए आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा कि आपकी ब्लड सप्लाई, जीआईटी जो है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वहाँ पे रोक देगा और आपकी जो ब्लड सप्लाई टांगों में ज़्यादा कर देगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ आपकी बॉडी में हो रहा होगा। आपका प्यूपिल डायलेट हो जाएगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, आपकी जो रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी, आपकी जो सिक्रीशंस हैं वो रुक जाएंगी, एक्सेप्ट आपका जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो, क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स में आपके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं। इस वजह से भागते हुए भी आपको पसीना आएगा, उसके अलावा जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। तो ये सारे इफेक्ट्स आएंगे आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने पे। और इसके ऑपोजिट जो फंक्शंस हैं, अगर आप बात करें पैरासिम्पैथेटिक में, सारा इसके ऑपोजिट होगा। आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, आपका जो प्यूपिल साइज है आंखों का वो कम हो जाएगा, मायोसिस हो जाएगी, आपका हार्ट रेट कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, उस टाइम पे आपका रेस्पिरेशन कम होगा। उस टाइम पे जब आप रिलैक्स बैठे हैं तो आपका जीआईटी की फंक्शनिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि उस टाइम पे आपका जो फूड है या जो भी है, आपकी डाइजेशन उसने करनी है, डाइजेशन जो है इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो इनके काम हैं वो ऑपोजिट हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका हार्ट रेट डिक्रीज करता है। तो इस तरह से जो फंक्शंस हैं ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इस तरह से वेरी करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो फंक्शन इसने यहाँ पे शो किए हैं, रेड में जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से है, और ब्लू जो है वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शंस हैं। आइज़ पे देखें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के क्या इफेक्ट है। आइज़ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आइरस रेडियल मसल विच मीन्स द प्यूपिल विल डायलेट। सिंपैथेटिक एक्टिवेट होगा तो प्यूपिल डायलेट होगा, और जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। और ट्रेकिया और ब्रोंक्योल्स जो हैं, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन में डायलेट हो जाएंगे ब्रोंक्योल्स, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इसी तरह आप बाकी देख सकते हैं कि सिक्रीशंस जो हैं वो सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट होगा तो सिक्रीशंस आपकी रुक जाएंगी, और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होने से सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं। हार्ट पे सिंपैथेटिक जब एक्टिवेट होता है तो इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जबकि जब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होगा तो रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर हम जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम की, तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो डिक्रीज्ड मसल मोटिलिटी एंड टोन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्फिंक्टर्स, जबकि जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इंक्रीज्ड मसल मोटिलिटी एंड टोन। तो ये हैं इन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के जो फंक्शंस हैं उनमें किस तरह से वेरिएशंस हैं, ये आपने देखी इसमें। फिर अगर हम बात करें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंसेस हैं। In sympathetic nervous system, the preganglionic neurons of the sympathetic system come from thoracic and lumbar regions. T1 thoracic 1 से lumbar 2 जो रीजन है वहाँ तक ओरिजिनेट होती हैं ये न्यूरॉन्स। इस वजह से इस सिस्टम को हम थोरेसो लंबर डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये थोरेसिक और लंबर रीजन इन्वॉल्व हैं इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, इस वजह से इसको हम थोरेसो लंबर डिवीजन कहते हैं। जबकि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या है, द पैरासिम्पैथेटिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स अराइज फ्रॉम क्रेनियल नर्व्स 3, 7, 9 एंड 10 एज वेल एज फ्रॉम द सैक्रल रीजन। तो इसमें क्योंकि क्रेनियल और सैक्रल रीजन्स इन्वॉल्व हैं, इस वजह से हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्रेनियो सैक्रल डिवीजन भी कहते हैं। और इसमें डिफरेंसेस अगर हम देखें, द प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स in sympathetic nervous system are short in comparison to the postganglionic ones. जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शॉर्ट होंगे एज कंपेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इसके ऑपोजिट होगा।
पैरासिम्पथेटिक में जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो लॉन्ग होंगे एज कम्पेयर टू पोस्ट गैंग्लियोनिक। इनमें आप देख सकते हैं कि जो साइट ऑफ ओरिजिन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वो है थोरेसिक एंड लंबर रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड थोरेसोलंबर। और पैरासिम्पैथेटिक में ब्रेन एंड सैक्रल एरिया ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है, इस वजह से इसको क्रेनियोसैक्रल कहते हैं। लेंथ ऑफ फाइबर्स की अगर हम बात करें सिंपैथेटिक में शॉर्ट प्री गैंग्लियोनिक और लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में लॉन्ग पोस्ट प्री गैंग्लियोनिक और शॉर्ट पोस्ट गैंग्लियोनिक है। लोकेशन ऑफ गैंग्लिया, सिंपैथेटिक में जो गैंग्लिया की लोकेशन है वो स्पाइनल कॉर्ड के करीब होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में जो लोकेशन है गैंग्लिया की दैट इज विद इन और नियर द इफेक्टेड ऑर्गन। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की जो ब्रांचिंग है वो सिंपैथेटिक में एक्सटेंसिव है और पैरासिम्पैथेटिक में मिनिमल है। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूशन है फाइबर्स की वो सिंपैथेटिक में वाइड और पैरासिम्पैथेटिक में लिमिटेड है। और जो टाइप ऑफ रिस्पॉन्स है वो सिंपैथेटिक का डिफ्यूज है और पैरासिम्पैथेटिक का डिस्क्रीट है। तो ये हैं करेक्टरिस्टिक्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की, जो कि इन्वॉल्व्ड हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। थैंक यू वेरी मच।